कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 ये वाले पेज से, जिसमें ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे हमें, और हमने इनका ग्रेडियंट निकाला था। किसका? द ग्रेडियंट ऑफ लाइन फ्रॉम ए टू बी। तो चूंकि ए से बी का निकालना था, तो ए और बी वाले पॉइंट्स को ही हमने यूज किया था यहाँ पर ग्रेडियंट निकालने के लिए। फिर कहा था इक्वेशन बनाए द लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल। चूंकि पैरेलल थी, तो हमने कहा था जो ग्रेडियंट यहाँ निकला है वही ग्रेडियंट यहाँ होगा, और बाकी हमने सी में से चूंकि पास करना था, सी के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ यूज करके, और हमने ये वैल्यू इक्वेशन भी निकाल ली थी। अब इसका हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं बेटे, और पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का हमने लाइन ए बी जहां भी बनी हुई है, अगर आपको बनानी पड़ रही है रफ आप बनाइए, अगर नहीं बनानी पड़ रही उसके बगैर बनाएंगे सॉल्व होगा। बेटा काम क्यों नहीं अभी तक शुरू हुआ है? तुम्हें नहीं आएगी? क्या बच्चे क्या लगा लगा हम किसी को इनविटेशन काले बच्चे का है उसको जल्दी आपको बात नहीं है तो आप फ्रेंड और ले उसका जल्दी से। किस किस के पास ये वर्कशीट नहीं है? आपको पास क्यों नहीं है? और किसके पास नहीं है? जल्दी से एक ही दफा बता दो, मेरे पास टाइम कम होता है इन कामों के लिए। जल्दी बोलो। अब ए और बी का जो हमने डिस्टेंस, इसमें बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें x2 माइनस x1। अब ए और बी है, तो इसको ए को इसको हम कहेंगे x1 और इसको कहेंगे x2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर है। फॉर्मूला लिखने की बजाय डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये y2 है बेटे और ये y1 है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास बनता है बेटे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जी बेटे, छोटी वैल्यू होती है एक्स वन होती है, जो पहले होती है वैल्यू ए बी है ना। बी ए निकालना होता तो बी वाली को x1 लेते हैं, अभी ए बी निकालना। तो हमारे पास ये 3 का स्क्वायर है बेटे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है बेटे। अब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक ही होता है, लिहाजा ये क्या बन जाता है 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, जो कि 25 बनता है, जिसका कि अंडर रूट होता है 5। सो हमारे पास आंसर आ जाता है 5। इसी तरह बी सी लेना है। जब बी सी लेंगे बेटे, तो फिर अब हमारे पास ये देख लो आपके सवाल का जवाब। ये यहाँ से चेयर उठाओ बेटे, ये चेयर गलत जगह आपने रखी हुई है, चेयर को उठाओ, पीछे कर लो चेयर, वहां रख के उसके साथ बैठो। अब जब हम निकाल रहे हैं बी सी, तो बी वाले को बेटे x1 कहेंगे, सी वाले को x2 कहेंगे, बी वाले को y1 और सी वाले को y2 कहेंगे। अब बेटे बी सी के लिए भी वही होगा। अब मैं डायरेक्ट माइनस करके वैल्यूज लिख लूंगा क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। अच्छा जी, पानी भी दे देते हैं। पानी दे दो पानी। तो x2 4 माइनस 12 यानी कि -8। -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस -2 में से 4 माइनस करेंगे -6 बन जाएगा। -6 का स्क्वायर क्या होता है 36। दिस इज 100, और आंसर क्या आ जाता है हमारे पास फाइनली 10। आई होप जिन्होंने सॉल्व किए उनके भी यही आंसर्स। पार्ट सी है बेटे, शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ए बी और बी सी को परपेंडिकुलर साबित करना है। ए बी और बी सी को परपेंडिकुलर साबित करने का एक ही तरीका है, क्या? दोनों का निकाला जाए ग्रेडियंट। आप कर नहीं रहे काम? हाँ ये आपकी है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कहाँ से प्रिंट आउट निकाला? फोटो कॉपी कराई है आपने? तो आप तो खुद करो साथ, टेंशन नहीं करो। अब बेटे देखिएगा, हमें शो दैट ए बी इज, एक मिनट, नहीं होती है कोई फंक्शन उसके अंदर होगा। आप फ्रंट एक दिया है, ये बच्चे को दे दो आके। ए बी अभी दिया, अभी दोबारा
ये यहाँ से कहीं से लेके फोटोकॉपी कर दो फिर। भी मुझे मस्त, आप नहीं दो, आप काम करो किसी और से ले लो। वो बुकर से लो, उसने कोई काम नहीं किया होगा, उसकी खाली होगी। ए बी और बी सी को परपेंडिकुलर साबित करने के लिए क्या जरूरी है, उसका दोनों का ग्रेडियंट निकालना हो, जो कि इक्वल टू आएगा -1 के उनका प्रोडक्ट। अब हमारे पास किसका ग्रेडियंट ऑलरेडी है, हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट ऑलरेडी है। बी सी का ग्रेडियंट हम यहाँ साइड पे निकाल लेते हैं। ये सी पार्ट हम क्वेश्चन 1 का पार्ट सी यहाँ कर रहे हैं बेटा। तो हमें ग्रेडियंट इस वक्त चाहिए किसका, बी सी का। बी सी का ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको M2 कह लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब बी सी के लिए हमें क्या वैल्यूज लेनी है, हमने ऊपर अभी लिख के रखी हुई है, ये हमारे पास वैल्यू है। y2 होता है -2, सो -2 माइनस y1 क्या है इसके अंदर, 12 ओवर, यही बनते हैं बेटे। और x2 - x1 यानी 4 सॉरी गलत लिखे हैं ना, देखें, -2 और y1 था 4, -2 -4, और नीचे x2 है 4, -x1 है 12। आंसर्स हमारे पास बेटे आते हैं -6 ओवर -8। माइनस माइनस से कट जाता है बेटे, हमारे पास आंसर क्या आता है बेटे, 2 पे दोनों जाते हैं, 3/4। अब अगर ये M2 है और ऊपर ये M1 है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें, M1 × M2 M1 हमारे पास निकला हुआ था, वो ऊपर है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। M1 हमारे पास निकला हुआ था -4/3 यहाँ पर, दिस इज आवर M1। जब हम -4/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 से, तो आप देख सकते हैं आंसर -1 है। इससे क्या साबित हुआ कि ये दोनों आपस में, इनके ग्रेडियंट, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के, भाई खुजैमा साहब, मुझे ना बार बार ये सुनने को मिल रहा है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। मुझे ना कल सर अली और मैं, हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे और नतीजा ये निकला था, हमें ना अकेडमी बंद कर देनी चाहिए। और सुनने को क्या मिल रहा है, सुनने को ये मिल रहा है कि ब्रदर, हम लोगों ने तो अकेडमी खोली थी इसलिए कि बच्चों की तरबियत पे हम काम कर सकें। पढ़ाने का काम तो पूरी दुनिया ऑलरेडी कर रही है, तो हमें कोई असर नहीं नज़र आ रहा उसका। तो उन्होंने कहा जी एक मशवरा आपको ये है कि आप मेंटरिंग डेली करनी शुरू कर दें। तो शायद उसका कोई डेली का आप हफ्ते बाद करते हैं, तो इसलिए शायद बच्चे फिर भूल जाते हैं कि अल्लाह का और अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। दूसरा, उन्होंने मुझे खास तौर से कहा, आपका नाम लेके, उन्होंने कहा अगर आप कभी देख लेना खुजैमा को कि ये सर सलमान से कैसे बात करता है, तो आप तो एक लम्हा नहीं रुकेंगे, आप इसको उठा के बाहर फेंकेंगे। सलमान से जी। उन्होंने मुझे साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा जब आप नहीं होते तो ये दुनिया का खराब तरीन बच्चा बना हुआ होता है। और मैं खुद इससे बात करते हुए इसलिए झिझकता हूँ कि इसका तो पता नहीं क्या इसकी जबान है कि क्या है। तो मुझे प्लीज मेहरबानी करें, और जिंदगी में कम मसाइल हैं जो मैं इस मसले को जहन में रखूं कि मेरे बच्चों की, आपके वालिदैन के सामने भी आप फिर इसी तरह एक्टर ही होंगे। उधर जिंदगी में क्यों हम तालीम हासिल करते हैं, तरबियत के लिए, इसलिए हासिल करते हैं, इंसान बनना है। ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत से ये काम शुरू किया है, मुझे ये काम बंद करने में मजबूर मत करें प्लीज। मैं अगर देखूंगा कि नहीं असर पड़ रहा लोगों पर, मैं वाकई बंद कर दूंगा इसको। समझ आई मेरी बात। पार्ट डी बेटे, फिर तो आप वैल्यू एक्स की निकाल रहे हैं ना, मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। फिर तो आपने ऑलरेडी मान लिया कि वो -1 है। उन्होंने कहा गया क्वेश्चन में, देखें, उन्होंने कहा आपने शो करना है, आप प्रूव करेंगे ये है। समझ आ गई बात, मिल गई आपको आपकी वर्कशीट, आप लेके आओ ना बेटे, आप काम कर लो प्लीज, अल्लाह का वास्ता है, काम करो। वो ले आओ, जल्दी भाग के ले आओ ना। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटे, अब जरा मैं रफ पे बना ही लेता हूँ एबीसी को। कोऑर्डिनेट्स आपके पास वर्कशीट है, आप कोऑर्डिनेट्स प्लीज बता दीजिएगा मुझे। जी, ए के क्या कोऑर्डिनेट्स है बेटे,
सॉरी, 9 और 9 एंड 8। चले, यहाँ कहीं होगा ए। 9 और 8। जी, आगे बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 1 और 12 और 4। तो इससे भी आगे जाएगा, इसको और इधर कर दे। यहाँ कहीं होगा शायद 12 और 4। और सी के क्या है बेटा? 4 और -2। 4, ये 12 इधर रखा हुआ है तो 4 और -2। ये बेटे मेरे पास आगे 4 और -2। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जिनसे कुछ इस तरह की ट्रायंगल बन रही है। ये मैंने रफ आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। हमें ऑलरेडी कह दिया गया है, किसको चाहिए? हमें ऑलरेडी कह दिया गया है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में क्या है? तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू, जब परपेंडिकुलर लाइंस हों आपस में तो हम किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी हाइट ले सकते हैं। आपने कहा था सर ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप किसी को भी हाइट और किसी को भी बेस ले सकते हैं। बताइए किसको बेस लूं, ए बी को या बी सी को? बी सी को ले सर लेते हैं। बीस, बीसी को ले लेते ए हैं बी। जनाब। वो बच्चे कह सर रहे हैं ए बी। बीसी को ले, वो बच्चे कह रहे हैं भाई बीसी को लेना है, मैं बीसी ले रहा हूँ। डी ओ पार्ट हाँ यहाँ पे बी कर रहा हूँ। सी का। 1/2। बीसी की बेटे हमारे पास क्या डिस्टेंस निकला था? 10 निकला था। और ए बी का क्या निकला था बेटे? लेंथ 5 निकली थी। आंसर आ जाएगा बेटे 25 यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्यों लिखा हमने, सीएम क्यों नहीं लिखा? उन्होंने बताया नहीं था ये सेंटीमीटर्स में है मीटर्स में है, तो हमने यूनिट्स लिख लिया। जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर बन गया। समझ आई कुछ हम दान के नहीं? हाँ। आ रही तो लिखो भी ना साथ साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ग्रिड बना हुआ है। Q इज द पॉइंट, -1 2, R इज 3 10, S इज दिस पॉइंट। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ QR। क्या ग्रिड की जरूरत है इसके लिए, लेंथ निकालने के लिए? उन्होंने ग्रिड दिया क्यों है? वो जैसे मैंने अभी रेफर किया, रेफर करने के लिए लेंथ किसकी निकालनी है? QR की। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा जनाब? x2 - QR निकालनी है। तो Q वाला पॉइंट क्या है? ये है जी Q वाला पॉइंट। इसको x1 और इसको x2 लेंगे, इसको y1 और इसको y2 लेंगे जनाब। क्या होता है जी? x2 - x1, x2 माइनस, तो 3 - -1 जब होगा तो ये 4 बन जाएगा। बकर साहब सर इधर देख लें, मैं क्या जाक मार रहा हूँ। आपको पता लगा मैंने 4 कहाँ से लिखा है? तो प्लीज एक्सप्लेन कर दें। क्या किया 3 और -1? क्यों किया? अच्छा, यही फॉर्मूला 4 ही आना चाहिए यहाँ पे। तो वो जो फॉर्मूले में स्क्वायर होता है वो इधर ही ध्यान रखें मेहरबानी कर। y2 - y1, 2 10 - 2 यानी कि सर 8 का स्क्वायर। -4 क्यों नहीं है? -4 कैसे हो सकता है? आप रफ वर्क कर लें प्लीज। 3 माइनस -1, तो ये 3 + 1 बन जाता, तो ये 4 बन जाता। दिस इज 16 + 64। ऐसे ही है बेटे। क्या आंसर बनता है 16 और 64 से? 80। क्या बनता है? अब अगर ये पेपर आए अगर ये सवाल आए P4 में, तो ये 8 कैलकुलेटर पे 80 आपने कर ली। लेकिन फर्ज करें ये P2 में सवाल आया, अब क्या आंसर देना? नहीं बेटा। अब आपने देखना है इसमें से क्या क्या बाहर निकलता है। अब आपने क्या देखना है, क्या क्या बाहर निकलता है। और क्या बाहर निकल सकता है इसमें? टू टू जार, वो हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके। ठीक है। तो इसमें से 4√5 इसका मेरा हल आंसर है। मेरा मेंटल मैथ्स कह रहा है कि ये 4√5 है। क्यों? क्योंकि 16 5 जार 80 होता है, मुझे टेबल याद है। 16 5 जार 80 होता है। 5 तो नहीं बाहर निकल सकेगा। 16 मुझे पता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 बाहर निकल आएगा। मैंने मेंटली ये कर लिया कि ये इसका आंसर है। आप मेंटली नहीं कर सकते अगर, तो आप क्या करेंगे? ये इस तरह से करके
एटी की फैक्टराइजेशन कर देंगे, राइट। जी सलाह समझ आइए। चलें आगे चलें बेटे। एक पॉइंट है P सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू की वैल्यू क्या है बेटे? पी आर के बराबर है दोनों का डिस्टेंस। शो दैट x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 13। शो दैट x प्लस टू वाई इज इक्वल टू P। हमारे पास एक पॉइंट है, अब हमें इसके लिए उन्होंने ग्रिड दे दी है। कहाँ है P? पता कोई नहीं। P कहाँ है कोई पता? क्यू आर का पता लग गया ना हमें, क्या होती है क्यू आर? क्यू आर का पता लग गया ना, क्यू आर क्या है? फर्ज कर लेते हैं कि ये क्यू आर, ये मैंने फर्ज किया है क्यू आर ये हो नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस किस्म के बने हुए हैं। फर्ज कर लेते हैं ये क्यू आर। कहता है पी कोई पॉइंट है, आप ऊपर लिख लें उसको या नीचे लिख लें, कहीं भी है। ऐसा पॉइंट है कि क्यू से ये उतनी वैल्यू है जितनी आर से क्यू की वैल्यू है। दोनों की वैल्यूज बराबर है, दीज आर बराबर। अब इसको पी कह लेते हैं। अब क्या करें? अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। क्यू के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास? क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2। आर के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 और 10। और पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स और। हमें सिंपली क्या करना है, दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देना। दोनों को एक दूसरे के, यानी दो तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। हमदान डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है हमदान? वापस बोलता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है हमदान? अच्छा जी। अब हमें क्या करना है, किस किस की उसने कहा था पी क्यू निकालना है। जब हम पी क्यू निकाल रहे होंगे, जब हम क्या निकाल रहे होंगे, तो x1 की जगह x आएगा माइनस -1 जो कि 1 बन जाएगा। यस। प्लस y2 की जगह y आएगा माइनस y1 क्या है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर। ये पी क्यू निकल आया। ये क्या निकल आया? पी क्यू। अगर आपको समझ नहीं आई तो पी क्यू निकालना था ना, तो उसके लिए इसको x1 कहेंगे, इसको x2, इसको y1 कहेंगे और इसको y। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पी क्यू निकाल रहे हैं कि क्यू पी निकाल रहे हैं? हम क्या निकाल रहे हैं? पी क्यू। क्या निकाल रहे हैं? तो मैंने सिंपली फॉर्मूला में पुट किया है इनको, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, इनको सामने आमने रख के। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। अब x1 की जगह हमारे पास आप देख लें x है, -1 करेंगे तो +1 बन जाएगा। जब किसी नंबर में से माइनस वाला नंबर माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, यानी दिस वाज x माइनस -1। ठीक है? किसी को यहां तक समझ नहीं आई प्लीज पूछ लें। समझ आ गई है? अब पी क्यू के बाद पी आर निकालना है, तो यहां भी क्या होगा, x1 और y1 ये होंगे, x2 और y2 ये होंगे। समझ आई ये बात? क्योंकि पी से आर जा रहे हैं हम, तो इनको भी पुट कर देते हैं। तो जनाब हमारे पास क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-10 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई इशू? वो क्या कहता है मेरी बग्गो? और क्या कहता है? हैं? सोनी समानी क्या होता है? सोनी सोनी का क्या Sir, मतलब how है? are ये तो, we gonna show वो that तो, x plus 2y ये तो equals to अफसर अली को 13? कहेंगे कि भाई अपनी शेरवानी जरा सोनी समानी, पंजाबी में। हाँ Sir, जी क्या कह how रही है are आप? we gonna show x plus 2y equals to 13? दोबारा बोलो। From this, how are we gonna show x plus मैं बताऊंगा ना, 2y equals to 13? रुको जरा सब्र करो, बताऊंगा। अभी बच्चों हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफिकेशन के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, ये सारे अंडर रूट के अंदर है। ये क्या है? क्या हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले सकते हैं? तो कौन रोक रहा है मेरे लेने से? तो क्या हो गया, x Sir, प्लस but वन there का are होल already स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-10 का होल स्क्वायर। हाँ जी, को मसला? अब देखा आपने कैसे उसने कोऑर्डिनेट में अलजेब्रा को फिक्स किया है?
देखा आपने? अभी तो अंडर वाले से कैसे कर सकता है भाई? टोटल का होल का अंडर रूट को कैंसिल करना था, होल का स्क्वायर लिए। ठीक है। अब आप चाहें तो यहीं पे स्क्वायर्स को खोल के सिंपलीफाई करना शुरू कर दें। चाहें तो एक्स वालों को और वाई वालों को एक जो मर्जी करें, फॉर्मूला लगाना ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जी। क्या फॉर्मूला होता है भाई? इसको ऐसे करें, ये करें इसके साथ एक्स प्लस वन ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है। माइनस टू इंटू वाई इंटू टू यानी कि फोर वाई प्लस टू का स्क्वायर यानी कि फोर। नहीं मैडम, फॉर्मूला मैडम वाई का स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू टू। ओ मैडम, तभी तो इधर माइनस लगाया है, नहीं तो प्लस ना ला लेंगे। ठीक है। इक्वल्स टू, अब माइनस वाला फॉर्मूला इधर भी लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि सिक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई प्लस हंड्रेड। लो जी, इस स्टेप में किसी को मसला है तो पूछें सवाल। किसी को कोई मसला है यहाँ तक तो प्लीज आस्क करें। जौन सा पार्ट आप, अगर आपको पेपर में ये वाली प्रॉब्लम हो कि ये तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है, क्या करूं, तो पेपर में पता क्या करना है, पेन यूज करना है। ये मैंने इतने पार्ट को ये लिखा है, ये मैंने इतने पार्ट को ये लिखा है। कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट इफ यू फील दैट प्रॉब्लम। अब वो कहता है इसको भी कन्वर्ट कर लो, ट्राई करें सही कन्वर्ट करता है कि नहीं। वाह, सही कन्वर्ट किया। जी भाई, प्लस फोर वाई आना है। कहाँ पे? यहाँ पे सर। सर अब मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको मिटा दूंगा अभी। ठीक है। सर ये वाले फॉर्मूले के लिए बात हो रही है ना, ए स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि टू इंटू वाई इंटू टू। भाई फिर यहाँ प्लस क्यों नहीं है? हाँ जी, इसका मतलब आपको फॉर्मूला नहीं ना यार। फॉर्मूले में ऐसे होता है। ठीक है। आप सोचें कि फॉर्मूला वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस लगा लें, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होगी, क्या होगा, प्लस टू का स्क्वायर। आप सोचेंगे ये जो है इसने सिंप्लीफाई होके यही बनना है जो मैंने बनाया हुआ है। अब आगे चल सकते हैं हम, इसका मतलब है। आर वी क्लियर बच्चों? अब उसने कहा था क्या करना है, राइट साइड पे सिर्फ नंबर रह जाए, एक्स वाई लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो एक्स वाई को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। आप देखें इधर एक एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, ये आपस उधर आएगा तो कैंसिल होगा कि नहीं। जब कोई नंबर, जैसे हम कोई नंबर दोनों साइड पे ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही दोनों साइड से माइनस भी कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से खत्म हो गया, इधर वाई स्क्वायर है उधर भी वाई स्क्वायर है, खत्म हो गई। बाकियों को जरा लेफ्ट पे ले आते हैं। टू एक्स उधर से आएगा माइनस सिक्स होके प्लस सिक्स, सिक्स एक्स। फिर माइनस फोर वाई उधर से आएगा ट्वेंटी वाई प्लस होगा प्लस ट्वेंटी वाई। फिर ये नंबर्स तो हमने उधर ले जाने हैं ना, ये नंबर हमने उधर ले जाने हैं। उधर बचा क्या है? उधर बचा हुआ है नाइन प्लस हंड्रेड। फिर यहाँ से वन गया है माइनस वन, यहाँ से फोर गया माइनस फोर। अब जरा गौर करें, ये टू एक्स प्लस सिक्स एक्स क्या बन जाता है, एट एक्स प्लस सिक्सटीन वाई इक्वल्स टू हंड्रेड प्लस नाइन कितने होते हैं, वन जीरो नाइन। उसमें से पांच निकाल दें क्या बचता है, वन जीरो। अब देखें ये सारे के सारे वो बने नहीं बने, इसका मतलब है हम इन सबको एट पे डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे? ये रह जाएगा एक्स, ये हो जाएगा टू वाई, ये हो जाएगा वन और थ्री। एलो जी, शो हो गया। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जो हो रहा है वो करते जाना है, जो हो रहा है वो। जी भाई, एट पे डिवाइड कर दिया सब।
सवाल आपको ये पूछना है, सर आपको कैसे पता लगा 8 पे डिवाइड करना है सबको, 2 पे क्यों नहीं कराया, 4 पे क्यों नहीं कराया? क्योंकि मैंने ऊपर देखा तो उसने कहा था एक्स के साथ कोई भी नंबर, तो मैंने सोचा इस एक्स के साथ तभी नंबर खत्म हो सकता है जब इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, तो अकेले इसको तो 8 पे डिवाइड नहीं कर सकते, सारों को करना पड़ेगा, सारों को कर दिए। यस, चले आगे। P इज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 7, P कहां पे है, y इक्वल्स टू, इसका मतलब है बच्चों, वो क्या होता है मेरी बग्गो, इधर काम वाले ध्यान दो, इधर इधर तवज्जो, इधर इधर तवज्जो, कहां तवज्जो, यहां पे शायद हमारा वाई एक्सिस है, यहां वाई एक्सिस क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये -1 था, एम ही फर्जी वाई एक्सिस बनाया हुआ, ये एक्यूरेट वाई एक्सिस नहीं है, क्योंकि ये भी तो देखे ना, ये आर फिर यहां कहीं होना चाहिए, 1 2 3 आर को यहां कहीं होना चाहिए, फर्जी बनाया, क्या किया है? वो कहता है वाई की लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन कहता है जी y इक्वल टू 7 है, ये क्या है जी, यहाँ पे भाई साहब क्या है, y इक्वल टू, कहता है यहाँ पे y की वैल्यू तो बेटा आएगी 7, क्या आएगी y की वैल्यू, x की क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू ढूंढे। आए क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं 100% अटेंशन देके, रुक जाता हूँ, स्लो कर लेता हूँ, लेकिन इधर उधर मत हूँ, खत्म कर दूं, छुट्टी कर दूं, आज इंशाल्लाह क्लासेस के बाद छुट्टी। आज फ्राइडे, आज तो शॉर्ट डे, हंसते खेलते जिंदगी गुजर जानी है आज तो, शॉर्ट डे नहीं है आज, तो क्या हुआ, आई कब वो, 2 o'clock तो मैं भी इधर था, आई, मैं, मैडम क्लास ही 2:45 पे, Sir, can you let मैं consent? मैडम इधर आई वॉज हेयर 1:55 पे, आई Sir, can मेड you योर let फिजिक्स का टेस्ट, consent? जी 1 मिनट ठहरो, आई मेड, मैंने जनाब आके, मैंने आके फिजिक्स का टेस्ट बनाया, टेस्ट बना के आई हैड सम इमरजेंसी टू केटर, आई हैड टू गो समवेयर, मैं वहां गया जहां मेरे बगैर गुजारा नहीं होना था, इसीलिए केमिस्ट्री की क्लास पहले होनी थी, फिजिक्स का टेस्ट पहले किया कि मेरे बच्चों का टाइम ना जाया हो, आ गया फौरन 3:30 बजे, आई वॉज हेयर वापस, आई वॉज हेयर 3:30 पे, वो हमारी काम वाली ना 5 दिन की छुट्टी पे गई है, सुने तो सही, हाँ नाइस वन। तो वो मैंने, मेरी बीवी कहती है कि ना, सुबह सुबह आपकी आज से ड्यूटी है कि यू हैव टू एम्प्टी द ट्रैश कैंस, क्योंकि काम वाली 5 दिन की छुट्टी पे है। मैं जी 5 दिन की छुट्टी क्यों है, आगे से मेरी बीवी ने मुझे वजह नहीं बताई, यानी वो आप ही पागल है जो अपने भाई की शादी वाले दिन शादी पे जा रहे हैं, उसके गांव में किसी की शादी है तो इसलिए उसने 5 दिन की छुट्टी की हुई है। जी जी, ताने देखने पड़ रहे हैं, लड़ाई, यकीन करें लड़ाई ये होती है रोजाना, ये लड़ाई होती है, आपके लिए सारा कुछ आपकी एकेडमी है, आपके बच्चे ही हैं, घर तो हमें भी आपने फालतू, वो कहती हैं, लोग लोग घर के लिए काम करते हैं, आपने काम के लिए घर वालों को रखा हुआ है। मैं कहता सही है यार, तानू की पता जिंदगी की कर रही है अपने नाम, क्या खत्म हो गया, अभी नहीं, P इज ऑन द लाइन y इक्वल टू 7, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है बेटे, एक सवाल का जवाब देना है आपने, प्लीज इधर तवज्जो, इधर इधर तवज्जो, इधर इधर तवज्जो, आपने देखा प्यारे बेटे कि हमने ये जो लेफ्ट साइड पे चीज लिखी, इधर भरपूर तवज्जो, इधर भरपूर तवज्जो इस तरफ, प्यारे बेटे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है ना, वाई है हमारे पास, वाई है हमारे पास, क्या वाई की वैल्यू पुट करके एक्स निकल सकता है कि नहीं, किसी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हो तो दोनों को फाइंड करना पॉसिबल नहीं, लेकिन दोनों में से अगर एक पता लग जाए तो, जब उसने कह दिया पी है ही वाई इक्वल टू 7 पे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पार्ट 2 के लिए हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, x+2 ब्रैकेट में लिखेंगे 7 = 13, x इक्वल्स टू, x प्लस, चलो ऐसे कर लेते, x+14 = 14, तो x इक्वल्स टू -l लो जी। दो आंसर चाहिए, क्यों, Look who ओहो, answers. जाओ निकम्मे हो,
I'm ओ ये kidding, यार, एक्स I आ know गया, ये ये coordinate. वाई आ गया, कोऑर्डिनेट्स देने हैं। मैंने तो एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की तो एक ही वैल्यू निकली है ना, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं वहां पे। तो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। जब दो आंसर होते हैं ना किसी के, तो वो ऐसे लिखा होता है, एक्स इज इक्वल टू दिस और एक्स इक्वल्स टू जो भी लाइन होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई है? भाई साहब समझ आई है? लिख नहीं रहे साथ, क्या वजह है? लिख रहा हूं भाई, तू वाक तू नहीं लिख रहा भाई, हैं? मोरी नागा, मोरी नागा एक दूध का डब्बा होता है, बच्चों को पिलाते हैं, छोटे बच्चों को। डी पार्ट, ओ माय गॉड कितना लंबा डी पार्ट है। मैम ने आ जाना है फटाफट, 5:15 तक है ना हमारा टाइम, 5:15 तक बस, 5:15 मगरिब तक टाइम है अपने पास। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन जे, ग्रेडियंट फाइंड करना है भाई। कौन से दो पॉइंट्स लें? स्ट्रेट लाइन है, कोई दो पॉइंट्स ले लें। आप किसको पूछते हैं? हुरैन को पूछते हैं। हुरैन कौन से दो पॉइंट्स हैं बताओ, जल्दी करो। Can I? नहीं, 1 मिनट हुरैन को पूछते हैं, हुरैन की आवाज नहीं निकलती। जुनैरा आप बता दें यार, जिसने इन्हें सोचते रहना है जी। Sir? नहीं नहीं, इसका ग्रेडियंट निकालना है, इसका ग्रेडियंट। अब आपने दो पॉइंट्स देने हैं, कौन से दो पॉइंट्स, इसमें से दो पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं। नहीं पुत्र, ऐसे नहीं, ये ऐसे सिलेक्ट करना है, जैसे ये एक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। Two दूसरा and पॉइंट two. ये ही सिलेक्ट कर लिया। ग्रेडियंट का Sir, क्या two and फॉर्मूला होता two. है? ओ ये कर लिए बेटे मैंने, बाकियों को भी तो मौका देना है कि नहीं देना। y2 - y1 Sir, ओवर, कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। y2 की क्या वैल्यू बनती है इधर? 4, माइनस y1 क्या बनता है? 1। x2 की क्या वैल्यू बनती है? 6, माइनस 0। जी भाई, 4 - 2 कैसे आना था भाई? ये देखो, 1 over y2 two. ये y2 है, ये 4, ये y1 है 1, ये x2 है 6, ये x1 है, ठीक है। नहीं समझ आई तो क्या करना है, मैंने कल क्या ट्रिक बताया था? हमेशा जो पॉइंट लेना है उसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेने हैं। दिस इज 0, 1, ये दो पॉइंट्स मैंने लिए। अब इनका फॉर्मूला देखें, क्या आंसर बनता है? 3/6, यानी कि 1/2। एक नंबर का है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। वी क्लियर? यस। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर लाइन के। कौन बताएगा? मैं 1 मिनट जिसको कहूंगा वो बताएगा। ये मैं बताएगा, अब्दुल्ला मलिक। अब्दुल्ला मलिक, के लाइन की क्या इक्वेशन होगी? ये है के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ जी बताओ। 5 4 3 2 1 0। खुजैमा आपकी बारी। के लाइन की इक्वेशन। 5 4 3 2 1। फारग। अलीशा, वाई लाइन की इक्वेशन। बहुत आसान सवाल है, 1 नंबर का। वाई लाइन, के लाइन की इक्वेशन, वो तो जनरल इक्वेशन है वाई इक्वल टू। राइमा, हाँ जी, देखा है? रीम, आपको बहुत बातें आती हैं। मैंने जब कहा था प्रिंट निकलवा लो, तो निकलवा लेना था। अभी बताओ क्या इक्वेशन बनी? एल है, नजर आए हैं? नलाइको, ओ नलाइको, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए चाहिए ही वाई होता है। एक्स की वैल्यू चेंज, वाई की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं। दिस इज वाई इक्वल टू, अभी मैंने ऊपर बना के दिखाई वाई इक्वल टू 7 की लाइन। अभी वाई इक्वल टू 7 की लाइन बना के दिखाई। अभी आ गई के की लाइन। ड्रॉ अ लाइन, एक नई लाइन बनानी है, एल थ्रू 6, 1, 6, 1। ये है जी, यहां से वो लाइन गुजरनी चाहिए। तवज्जो काम पे, कह रहा है यहां से ये लाइन गुजरनी चाहिए, सच दैट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन जे के एंड एल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कहता है एक लाइन बनाए जो यहां से गुजरे, First, और अंदर जो एरिया है वो कितना बन जाए? 6। वो एरिया कितना बन जाए? 6। क्या बन जाए वो एरिया? अब ये कैसे पॉसिबल है सर? ये ले,
इस पॉइंट में से लाइन गुजारनी है और एरिया ट्राइंगल का बनना चाहिए 6। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब है हमें इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई कोई ऐसी ट्राइंगल बना, लाइन ऐसी बना, वो लाइन ऐसे हो सकती है, वो लाइन ऐसे हो सकती है, गुजरनी इसी पॉइंट में से है। वो लाइन ऐसे ऐसे हो सकती है। आई डोंट नो कौन सी लाइन आपने बनानी होगी, स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लाइन कौन सी इन तीनों में से सिलेक्ट करनी है, आई डोंट नो। और कितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन है। एरिया अंदर जो बनेगा इसमें इनक्लोज्ड एरिया, बेस दैट 6 हैज टू और बी 6, दैट हैज टू बी। हाइट, पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं कि अगर ये वाली जिसका वर्टिकल हाइट लाइन होती 2 है। तो भाई बेस आपके पास इस तरह 6 बनेगी और हाइट कितनी बन रही है? 3। हाइट कितनी बन रही है? ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा। इसका एरिया तो बन जाएगा 9। इसका एरिया क्या बन जाएगा? इसका मतलब है ये लाइन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, ये लाइन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं जनाब। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हाँ जी। सर, जी the जी। height has to be अब आप मुझे 2. बताइए, वो जो लाइन है, प्लीज जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये लाइन बनाई थी ना हमने, लाइन ये बनाई थी ना। अब आपने जरा तवज्जो से एक बात सुननी है मेरी, प्लीज सुनना है। अब ये लाइन ऐसे इधर को जाएगी, अगर बढ़ जाएगी, अगर अगर इस लाइन का साइज बढ़ जाएगा, इफ दिस लाइन इंक्रीजेज इन साइज, यानी कि इस तरफ जाएगी, तो क्या, तो क्या एरिया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो इसका मतलब है उस लाइन को इस तरफ को जाना चाहिए, राइट? जी, बोले जी, क्या होना चाहिए? बहुत आसान सवाल है। हाइट 2 होना चाहिए सर। क्या? हाइट 2 होना चाहिए सर। बेस की हमें पता है हाइट 2 होनी चाहिए बेटे, लेकिन किधर लाइन, मैं सवाल आप समझे, मैं पूछ रहा हूँ लाइन किधर ड्रॉ करनी, आप बोलो बेटे। देखो अगर तो ट्राइंगल बनानी है तो ये तो जेहन में रखेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो हम छेड़ने से रहे, अब इन दोनों लाइंस को नहीं हम छेड़ सकते, ठीक है। और जो तीसरी लाइन है वो गुजारनी इधर से है, राइट? तो हाइट 2 कहाँ पे जाके बनती है? इतने सर, हाइट 2 बनती है। यहाँ 2 या 3 हाइट इधर 2 बन रही है, देखो यार, देखो ना, फिर सर। आपको पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर कैसे कुछ सर समझ तो आएगी। हाँ 2 ही बन। हाइट ये है ना पुत्र, 2 नहीं बन रही, 1 2, यहां से लाइन शुरू हो रही है। हाइट की निकालने की लाइन यहां से शुरू होनी है, हाइट यहां से यहां तक लेनी है। किसके हिसाब से बेटे? और क्या है? हम बेस भी तो ब्लॉक्स के हिसाब से 6 ले रहे हैं। भाई आप प्लीज, आप, मैं क्यों नहीं सोच रहा पाना इस बात को, ये समझने सीख लें, बाद में जाए बाकी बातें। ये बरासी थोड़ी बनना आप लोगों को, पढ़ना है ना, पेपर में रिजल्ट लेना है, तो वो ऐसे नहीं लिया था। हाँ जी, समझ आई लाइन कैसी सेट की? बिल्कुल सही टिप दे रही थी आपको ये रहा कि हमें बेस, अगर हमारी हाइट 2 नहीं होगी तो हमारा गुजारा, आसान तरीका है लाइन बनाने का। कहाँ हाइट 2 बनती है? ये वो पॉइंट है जहाँ हाइट 2 बनती है। तो आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, आपने लाइन अगर ड्रॉ कर ली तो आपका जनाब आंसर कंप्लीट, ये आपकी लाइन आ गई। अब ये एरिया इनक्लोज्ड, वो लाइन आप पूरी ऊपर तक ड्रॉ करें, यहीं तक ड्रॉ करें, इससे मुझे कोई फर्क, उन्होंने कहा था एक लाइन है जो इस लाइन इसमें से पास आउट कर रही है। होना क्या चाहिए उसूलन, चूंकि उन्होंने वो लाइन सारी ड्रॉ की हैं ऊपर तक, आपको भी क्या चाहिए, लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए ऐसे कि यहाँ से ये 2 हाइट बन रही ना हमारी, ये लेंथ एल की, आपको ऐसे लाइन बना देनी चाहिए। अब ये जो एरिया है इसमें आप देख सकते हैं बेस 6 है, हाइट 2 है। 1/2 से जब 6 2 12 हाफ करेंगे उसका तो क्या आ जाएगा? 6। नाउ वी हैव डन आवर आंसर। ये हमारा पार्ट 3 का आंसर है। समझ आया कैसे सॉल्व हुआ है? तरीका समझना है, पेपर में ये सवाल थोड़ी आना है। तरीका समझना है, क्लू कैसे लेना है। देखें मैथ्स ये हेल्प करता है, आपको सोचने का तरीका सिखाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे सोचते हैं, जिंदगी में एक चीज जो इम्पॉसिबल नजर आ रही होती है उसमें क्या करते हैं? अल्लाह मियां ने आपको बताया हुआ है, ट्रस्ट मी। कैसे ट्रस्ट मी? ट्रस्ट द प्रोसेस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, करते जाओ। आप सोचें,
हम सूरह यासीन का अगली आयत में आप देखेंगे जो भी आने वाली हैं, आप देखेंगे उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इनके लिए एक निशानी क्या छोड़ी हुई है, मुर्दा जमीन। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, क्या पौधा निकल आता है? तो आप पानी देना बंद कर देते हैं, क्या करते हैं? पानी देते रहते हैं। क्यों? बिकॉज यू ट्रस्ट इन अल्लाह। क्या ट्रस्ट है? ये इसको जिंदगी बख्शेगा। वो बीज जानदार होता है बेजान होता है? जान होता है। यू कीप ऑन डूइंग दैट। और बाद बीज तो ऐसे होते हैं कि जिनका दरख्त फल देते देते 20-20 साल लगा देता है, लेकिन फिर जब वो फल देता है ना, फिर वो अगले पिछले सारे गुनाह माफ करा दे। 20 साल की मेहनत का फल 1 साल में पूरा करा दे। जैसे आप इसको किस टर्म्स में समझते हैं? भाई कोई कॉलोनी है जिसने 20 साल बाद बहुत तरक्की कर जानी है, आज उसका प्लॉट मिल रहा है लाख रुपए मोहल्ले में, 20 साल बाद आप वहां पे लाख रुपए मोहल्ले में प्लॉट क्यों मैंगो खरीद के लेते हैं? बारे में बात कर रहे हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। क्यों खरीद लेते हैं? आपके जेहन में होता है कि 20 साल बाद इसका रेट, ऐसे जिंदगी भी ऐसे चलती है, ऐसे ही मैच करते हैं हम लोग। ठीक है, मैथ्स आपको ये सिखाता है, ट्रस्ट द आप प्रोसेस, मैंगो की के वर्किंग बारे में हार्ड। बात कर। किसके बारे में? मैंगोज, क्योंकि बहुत देर लगते हैं उनको नहीं नहीं, बनाने मैं में। किसी के बारे में भी बात नहीं कर रहा। मैं मैंगो पीपल के बारे में बात कर रहा हूँ। ड्रॉ लाइन एल हो गई हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ। अब इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं हम कि नहीं? इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी मिल गया हमें, क्या है y इंटरसेप्ट इसका? 7। m चाहिए, साइड पे m निकाल लेते हैं। m क्या होगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, अब फिर से 2 पॉइंट चाहिए। कौन से 2 पॉइंट लें जी? ब्लू कलर से ले लेते हैं। एक पॉइंट ये वाला ले लेते हैं और एक पॉइंट इधर। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 6,1। ऊपर क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 4,3। लेफ्ट टू राइट जाना है, क्या करना है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो फिर इसका क्या मतलब है? ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। हमदान ये बात जेहन में रहेगी? दुल्ला मलिक जितने प्यार से उसको देख रहा है, सामने देख। ये बात जेहन में रहेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना आपके ग्रेडियंट का साइन गलत आएगा। वरना आपके ग्रेडियंट का साइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको कि लेफ्ट टू राइट जाना है। क्या करना है? आए जी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जी हम निकालने के लिए। वालेकुम सलाम मैम, नमाज का टाइम होने लगा, आपको पता है? सर इसलिए तो आई हूँ कि किसी बहाने तो आप बच्चों को छोड़ो। बस छोड़ो छोड़ो, ये कौन था आपके साथ है? जिम्मल और महमूद। y2 जनाब 1 माइनस y1 क्या था? 3 ओवर x2 जनाब 6 माइनस 4। क्या आ गया जनाब हमारे पास? -2/2। क्या आ गया जनाब? माइनस, ग्रेडियंट आ गया। y इज इक्वल टू, आंसर डायरेक्ट उधर ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -x प्लस 7। हेलो जी। नहीं, क्या हो गया मैम? थोड़े एक पार्ट रहता है। द लाइन n इज परपेंडिकुलर टू j। लाइन एल है, एन है जो जे के साथ परपेंडिकुलर है, जे लाइन ये है। और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ कहां पे परपेंडिकुलर है? 2/2 पे। यहां पे परपेंडिकुलर है एन लाइन। वो लाइन कुछ इस तरह की होगी शायद। वो शायद कुछ ऐसी लाइन है। ठीक है जी। वो यहाँ पे कह रहा है, इस लाइन का नाम है एन। कहता है ये यहाँ पे इसके साथ परपेंडिकुलर है। कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। फिर क्या कहता है, क्या करें? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एन क्रॉसेस द लाइन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कहाँ पे वो करती है? कहाँ पे करती है? ऐसे नहीं करना, 0 पे नहीं करती पुत्र, 6 पे करती है, लेकिन 2 मार्क्स का। लेकिन क्या है, कैसे करना है? अब इसको करने का तरीका देखें जरा। आपके पास क्या लाइन, आपके पास एक इक्वेशन है जनाब, वो क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स, m इंटू एक्स माइनस x1। बेटा नहीं, आप इधर देख रहे, इधर देखना। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इधर जो y1 है उधर भी 2 आ जाएगा, m इधर ही रहने देते हैं, और x की जगह इधर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 है, वो पॉइंट है इसके अंदर। m क्या निकालना है? उत्तर हमारे पास उस लाइन का तो ग्रेडियंट निकालने का कोई तरीका नहीं, j का ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं, जो हमने कहा निकाला था, यहां पर।
अगर ये है जे का ग्रेडियंट, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? जे का ग्रेडियंट है 1/2, वो क्या होगा? 1/2 वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 आंसर है, -2, My -2 इंटू एक्स -2। सो योर इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू -2x +4 +2, विच इज y इक्वल्स टू -2x +6। ऐसे निकालना है। सॉरी 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 सॉरी, उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था वाई एक्सिस पे उसकी कहाँ पे कटिंग होती है, तो हमें सिर्फ 6 आंसर देना है, बाकी तो हम इधर साइड पे लिख रहे हैं अपनी वर्किंग के लिए। वाई इक्वल्स टू -2x +6, 6 वाई इंटरसेप्ट है, तो आंसर हमने सिर्फ किसका देना था? वाई इंटरसेप्ट। आर यू क्लियर बच्चों? कल मैं वर्कशीट का बकिया हिस्सा भी सॉल्व कराऊंगा, और हो सकता है कल मैथ्स का टेस्ट भी लो इस चीज का, इसे अच्छे से रिवीजन करके आनी है। नमाज ब्रेक। sir, हाँ जी। ये solve वाली